चला जाएगा, ये हमने सुनिश्चित किया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे की तर्ज पर कनाडा एक तरफ भारत के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहा है तो दूसरी तरफ भारत पर ही वियना कन्वेंशन के उल्लंघन का आरोप लगा रहा है। लेकिन यह नया भारत है। भारत ने साफ संदेश दे दिया कि भारत की प्राथमिकता अपने हित हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया कि भारत के लिए अपने लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। अमेरिका और ब्रिटेन भले ही कनाडा के सुर में सुर मिला रहे हों, लेकिन भारत ने साफ संकेत दे दिए कि हम ना झुकेंगे ना पीछे लौटेंगे। कनाडा से रिश्तों पर भारत की क्लियर कट। यूएस ब्रिटेन को आईना, कनाडा को सिखाएं वियना। भारत का साफ संदेश, प्राथमिकता अपना देश। एस जयशंकर, भारतीय विदेश मंत्री, जब बोलते हैं तो दुनिया के डिप्लोमेट्स उनके तर्क को काट नहीं पाते। एक बार फिर से कनाडा की जमकर क्लास लगाई, पूरी दुनिया को साफ संदेश दे दिया कि भारत किसी कीमत पर अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। The relationship right now is going through a difficult phase, but I do want to say the problems we have are with a certain segment of Canadian politics. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ कर दिया है कि अगर कनाडा में भारतीय डिप्लोमेट्स की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो भारत जल्द ही वीजा सर्विस दोबारा शुरू कर देगा। If we see progress there, I would like very much to resume the issue of visas. My hope would be that it's something which should happen very soon. Weeks ago, we stopped issuing visas in Canada because it was no longer safe for our diplomats to go to work to issue visas. So their safety and security was the primary reason we had to temporarily stop the issue of visas. एस जयशंकर अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। देश कोई भी हो, भारत के हित के आगे किसी की भी नहीं सुनते। कनाडा ने भारत पर गंभीर आरोप लगाए तो भारत ने अपने स्टाइल में जवाब दिया। न केवल जवाब दिया बल्कि वियना कन्वेंशन का हवाला देते हुए बताया कि कनाडा के 41 राजनयिकों को क्यों वापस बुलाने को कहा गया। My expectation is that situation would improve in the sense that our people would have greater confidence in being able to do their basic duty as diplomats, because as you know, ensuring safety and security of diplomats is the most fundamental aspect of the Vienna Convention. And right now, that is what has in many ways been challenged in Canada, that our people are not safe, our diplomats are not safe. कनाडा और भारत के बीच संबंध में कड़वाहट तब शुरू हुई जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए। ट्रूडो ने कनाडाई संसद में कहा कि खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे भारतीय राजनयिक का हाथ है। कनाडाई पीएम के आरोप के बाद भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। भारत ने साफ-साफ कहा कि कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट्स की जासूसी करके वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो एस जयशंकर का साफ संदेश है, लेकिन इसके साथ साथ वियना कन्वेंशन आखिर है क्या, आपको यह भी समझना जरूरी है। वियना कन्वेंशन राजनयिक संबंधों पर 61 देशों की एक संधि है, यानी कि आजाद संप्रभु देशों के बीच राजनयिक रिश्तों की रूपरेखा बनाती है वियना कन्वेंशन। कन्वेंशन का लक्ष्य राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध यानी कि फ्रेंडली रिलेशन बेहतर हो, यह सुनिश्चित करना है। इस संधि के मुताबिक किसी भी देश के डिप्लोमेट को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, किसी भी देश के डिप्लोमेट को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। वियना संधि के तहत कुल 54 आर्टिकल्स हैं और फरवरी 2017 तक 191 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं। राजनयिकों की फोन टैपिंग नहीं की जा सकती है। फोन टैपिंग करना वियना कन्वेंशन के खिलाफ है। यह है वियना कन्वेंशन। लेकिन एस जयशंकर ने यह साफ तौर पर क्लियर कर दिया कि वहां कनाडा में न हमारे अपने लोग सुरक्षित हैं, न ही हमारे डिप्लोमेट्स, हमारे राजनयिक वहां पर सुरक्षित हैं। और इसी के साथ वंदे भारत